गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, आत्मनिष्ठ संतवृंद तथा सत्संग स्थल में उपस्थित देव एवं देवियों, कबीर साहब ने कहा कि सब धरती कागज करें, लेखनी करि बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए और जितने वनस्पति हैं उसको कलम बना दी जाए और सात महासागर है, सातों समुद्र को स्याही बना दी जाए और उससे गुरु की महिमा लिखी जाए, गुरु का गुण लिखा जाए। कहते हैं कबीर साहब कि नहीं लिखा जा सकता। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ये गुरु की महत्ता, इतनी महत्ता है कि सभी समुद्र को स्याही बना दी जाए, संपूर्ण धरती के पेड़ पौधे को कलम बना दी जाए और तब लिखा जाए। कहते गुरु की महिमा नहीं लिखी जाएगी। क्यों क्यों नहीं लिखी जाएगी? क्योंकि तीन लोक में गुरु बड़ा, तीन लोक में गुरु बड़ा, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होई। तीन लोक, जो तीनों लोक की कल्पना आप करते हैं, पृथ्वी लोक या मृत लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ, पाताल, जो भी आप करते हैं, कहा उसमें गुरु बड़ा है। अब प्रश्न उठता है कि तीन लोक में ब्रह्मा विष्णु भी है कि नहीं? वो भी तो ब्रह्मलोक का कोई मालिक, कोई शिवलोक का मालिक और कोई विष्णुलोक के मालिक, तीन लोक। कहा तीनों लोक में गुरु ही बड़ा है, तो ब्रह्मा विष्णु भी आ गए। कहा ये तीनों लोक में कौन बड़ा है? तो गुरु ही बड़ा है। कहा सबसे बड़ा कौन है? गुरु। कहा करता करे सो कर न सके, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी आप हम सब पूजा करते हैं, देवता मानते हैं, कहा वो जिसको जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकता।
आज तो एक पंथे चल गया है जागा महादेव, महादेव को ही गुरु मानते हैं। कह रहा है कि कर्ता करे सो कर न सके। ये लोग जो करना चाहते हैं, ये जो देवी देव हैं हमारे त्रिदेव, कर ना सके। कहा गुरु करे सो हो। तीन लोक में गुरु है, अर्थात कौन ऐसा काम है जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते? प्रश्न किए हैं आप अपने आप में? कौन ऐसा काम है इस जीव के लिए, भवसागर में आए हुए जीव के लिए कौन सा काम है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं हो सकता है? अपने आप में प्रश्न करो। नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? धन दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, बेटी दे सकते हैं, पत्नी दे सकते हैं, पति दे सकता है, सारा कुछ दे सकता है। कौन सी चीज देगा? वह कहाँ का चीज होगा? वह सब भौतिक होगा, सांसारिक होगा, माइक होगा, प्राकृतिक होगा, नाशवान होगा। लेकिन वह नहीं दे सकता। कहा कौन सी नहीं दे सकता? कहा इस भवसागर से पार होने की जो है मुक्ति, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, भव बंधन से छुटकारा कहते हैं, ये भवसागर से पार होने के लिए जीव को गुरु के पास आना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास यह शक्ति नहीं है। अल्लाह ईश्वर खुदा गॉड के पास यह शक्ति नहीं है। क्योंकि अल्लाह ईश्वर गॉड भी इसी तीनों लोक के अंदर है। अब कहते हैं तीन लोक में गुरु से बड़ा न कोई नहीं बड़ा है, तो अल्लाह ईश्वर भी तो आ गए। अल्लाह ईश्वर खुदा गॉड जो भी कहें, कहते हैं ये संसार के सृष्टि करता है, उत्पन्न करता है, मारता है, संहार करता है, पालन करता है, जो भी उतने काम करेगा। लेकिन जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से परे है, वह कार्य नहीं कर सकता। हमारी यहां माताएं लोग बैठी हैं, परोठा बना कर खिला देगी, बढ़िया सब्जी बना कर खिला देगी, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है, हार्ट के ऑपरेशन कर देगी क्या? है यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करना? नहीं है। ब्रेन को खोल करके ऑपरेशन कर देगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपके अधिकार के क्षेत्र से बड़ा है, परे है। जो आपके अधिकार के क्षेत्र में, हाँ आप डॉक्टर बन जाएंगी तब तो ऑपरेशन करेगी। तो जो जिसके अधिकार का है, इन लोगों का अधिकार क्या है? सृष्टि को चलाना, उत्पन्न करना, मारना, पालना, पोसना, सब कुछ करना। उसके बाद नहीं।
और मर्डर किया और उस पर मुकदमा हो गया, केस कर दिया गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस केस से मुक्ति कौन दिला सकता है? केस का जजमेंट कौन देगा? सिपाही दे देगा क्या? चौकीदार? वो जजमेंट लिखने वाला कौन होगा? जज होगा। जो जज के कुर्सी पर बैठेंगे ना, वही जजमेंट देंगे। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, क्या वो जजमेंट दे देंगे? नहीं देंगे। फरियाद रख सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब जजमेंट की बात आएगी तो जज देगा। चाहे वह बरी करे कि सजा दे, जिसके अधिकार क्षेत्र में होगा वही उसका न्याय कर सकता है, अधिकार वो काम कर सकता है। तो तीन लोक में जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी हम पूजा करते हैं, मुक्ति का देने का अधिकार नहीं है, अधिकार से बाहर का कार्य नहीं कर सकता। कोई चपरासी है, उसी का है, लेकिन वह जजमेंट नहीं लिख सकता। इसलिए मुक्ति का जहां तक बात है, जीव को भवसागर से पार करने की जहां तक बात है, वह अधिकार गुरु का है। गुरु ही इस जीव को भवसागर से पार करते हैं, गुरु ही इस जीव को मुक्त करते हैं बंधन से। सिपाही का काम है कि मुजरिम को पकड़ करके हाजिर करना। यदि मुजरिम हाजिर हो गया है, सिपाही पकड़ करके दे दिया है, अब छूटेगा तो जज छोड़ेगा, केस है, दूसरा सिपाही नहीं छोड़ सकता। कहीं ले जाते ले आते मुजरिम भाग गया, तब भागता है ना। कभी कभी कोर्ट में पेशी करने के लिए लाता है, रास्ते से भाग जाता है, या कभी कोर्ट से जब लौटने लगता है तो रास्ते से भाग जाता है, जेल पहुंचता नहीं है। तब क्या होता है? जो सिपाही होता है, जिसको ड्यूटी होती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी नौकरी खत्म, भागा का है। वही सिपाही पकड़ कर दिया है, अब उसी सिपाही के द्वारा भाग गया, उसकी नौकरी चली जाएगी। पकड़ करके मुजरिम को दे दिया है, अब जज ही उसको छोड़ सकता है। अर्थात ये जीव जगत जितने हैं, इसका न्यायाधीश कौन है? भवसागर से पार करने वाला न्यायाधीश गुरु है। गुरु ही इसे भवसागर से पार कर सकते हैं, दूसरे के बस का नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु के शरणा लीजिए भाई,
जाते जीव नरक नहीं जाए। गुरु के शरण में जीव आने से नरक में नहीं जाता, अर्थात पुनः उस जन्म मरण के चक्र में नहीं जाता, कष्ट नहीं उठाता। लेकिन गुरु के शरण में जीव आया, फिर भी वह नरक गमनागमन के चक्र में पड़ा है, तो क्या कारण है? इसलिए वह पड़ा है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर वह चला नहीं। पेट तब भरेगा जब भात रोटी खाएगा, और नहीं खाएगा तो नहीं भरेगा। इसलिए गुरु ने जो बताया आपको विधि, जो नियम, उसके अनुसार आप चलिए, और नियम विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो संभव नहीं है। क्योंकि